बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12.1 चैप्टर नंबर एस्टिमेशन जो इसका है, इसमें 12.1 के कुछ क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो आपको करवाऊंगी जी। 12.1 में आपके 4 का बी पार्ट आ जाता है, 4 का बी पार्ट, 5 का ए पार्ट, इसमें दोनों पार्ट्स हैं, और इसका बी पार्ट ये वाला, ठीक है। अब मैं आपको आपके सामने 4 का ए पार्ट पढ़ूंगी और फिर 5 का ए पार्ट, ये दोनों 4 का बी पार्ट और 5 का ए पार्ट ये सेम क्वेश्चंस हैं जी। मैं पढ़ रही हूँ। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स 3, 5, 7, 9। टेक ऑल पॉसिबल्स samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population by forming the sampling distribution। अभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, क्वेश्चन का स्टार्ट हमने ऐसे लेना है कि इस इन्फॉर्मेशन को आपने लिख लेना है। ये देखें, पॉपुलेशन 3, 5, 7, 9, कैपिटल N 4, स्मॉल n 2 और विद रिप्लेसमेंट कहा गया है। तो टोटल पॉसिबल सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला कैपिटल N रेज्ड पर स्मॉल n होता है, जो कि 4 की पावर 2 16। टोटल आपके पास 16 सैम्पल्स बनेंगे। आप सैम्पल बनाने कैसे हैं ये ज़रा देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ मज़ीद इसमें क्या पूछा गया है, ये क्या करना है। ये देखें, सैम्पल्स बने हुए हैं, 16 सैम्पल्स आपके पूरे होने हैं, और सैम्पल्स बने कैसे हैं। अब देखें, इसमें पहला यूनिट क्या है, 3 को बारी बारी सब के साथ लिखना है। 3, 3, 3, 5, 3, 7, 3, 9, ठीक है। 3 वाला हो गया कंप्लीट, उसके बाद 3 वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने इस 5 को इन सब के साथ लिखना है, यानी कि 5, 3, 5, 5, 5, 7, 5, 9। देखिए 5, 3, 5, 7, 5, 7, 5, 5, 5, 7, 5, 9। अब 7 को आपने इन सब के साथ लिखना है, 7, 3, 7, 5, 7, 7, 7, 9, 7, 3, 5, 7, 5, 7, 7, 7, 9। फिर 9 को इन सब के साथ लिखना है, 3, 5, 7, 9। अब आपने एक्स बार फाइंड करना है जी। एक्स बार कैसे आएगा, आपको पता है एक्स बार का फार्मूला क्या होता है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, इनके 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, आंसर आ गया। 3 + 5 ये हो गया 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। इस तरह करके आपके ये सारे एक्स बार का कॉलम हो जाएगा कंप्लीट। ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स बार का कॉलम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं हमसे पूछा क्या क्या है जी। एक्स बार का कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन पे ज़रा दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर का भी इसमें जिक्र है कि आपने एक्स बार की और एस स्क्वायर की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सैम्पल तो बना लिए और एक्स बार का कॉलम बना लिया। अब एस स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि इन दोनों की फिर हमने सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है जी। एस स्क्वायर एक्स बार का तो आपको समझ आ गई। एस स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, पता ही है आपको, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन, जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड कैसे करना है। फार्मूले में x माइनस एक्स बार है ना, तो x ये वैल्यूज़ हैं, ये और ये दो वैल्यूज़ x की हैं और x बार की ये वैल्यू है, यानी कि 3 - 3 उसका स्क्वायर प्लस, क्योंकि समीशन है ना, समीशन का मतलब है कि ये जो दोनों टर्म्स होंगे इनको प्लस कर लेंगे। 3 - 3 स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू फिर 3 - 3 स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय n कितना है, स्मॉल n आपको पता है 2 है, तादाद उसकी 2। अब इसको सॉल्व किया, 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो 0 + 0 0 ही आ जाएगा, डिवाइड में भी 0 2, तो डिवाइड फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। 3 - 4 का स्क्वायर, 5 - 4 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। अब 3 - 4 1 आ जाएगा, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 आ जाएगा। 5 - 4 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 1 + 1 2, 2/2 1 आंसर आ गया। 3 - 5 स्क्वायर एंड 7 - 5
स्केयर। अब आप आई होप आपको समझ आ गई होगी कि x माइनस एक्स बार होल स्केयर कैसे आपने लेना है। अब 3 माइनस 5 आंसर है -2 का स्केयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 माइनस 5 2 का स्केयर करेंगे 4 प्लस 4 8/2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 3 माइनस 6 स्केयर एंड 9 माइनस 6 स्केयर। 3 माइनस 6 3 का स्केयर 9 प्लस 9 माइनस 6 3 का स्केयर 9 प्लस 9 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9। सेम पैटर्न पे अब यहाँ पे मैंने आपको सामने सॉल्व किया है, यहाँ पे बस आंसर्स लिख दिए, यानी कि आपने इनसे ऐसे ही एस स्केयर का कॉलम पूरा बना लेना है, जो कि ये आ जाएगा, ये आपका एस स्केयर का कॉलम आ गया। ठीक, अब इसका ये दो ही इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, एक्स बार और एस स्केयर। मैंने एहतियातन आपके सामने ये एस स्केयर जिसके ऊपर हैड होता है ये भी निकाल लिया है, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में ये शामिल नहीं है। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ये निकलता कैसे है। फार्मूला इसका ऊपर वाला सेम है, डिवाइड में बस n-1 है, यानी कि इधर डिवाइड में 2 हो रहा था, इसमें डिवाइड में 2-1 यानी कि 1 डिवाइड में 1 है, इधर डिवाइड में 2 था, इधर डिवाइड में 1 है। इसी पैटर्न पे जब इसको सॉल्व किया गया तो इसके ये आपके पास निकल आए। अब ये चूँकि आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, बेशक आप ना करें इसको, लेकिन इसका फार्मूला आपको ज़रूर आना चाहिए कि एस स्केयर हैट जो है ना ये थोड़ा सा छोटा एस होता है और इसमें डिवाइड में n-1 होता है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको क्वेश्चन में ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। अब इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये तो आपने कह लें कि सैम्पल्स बनाए ना और सैम्पल से रिजल्ट्स निकाले, अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस चाहिए हमें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्केयर। जी आपके सामने अभी मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनाई है। एक्स बार में आप ना तरतीब से लिख लें एक दफ़ा, जैसे ये है ना 3 4 5 6 रिपीट हो रहे हैं तो उसको ना लिखें, 7 8 9, तो तरतीब से आप इनको एक बार लिख लें। ठीक है, फिर टैली आपको पता ही है कैसे बनानी है कि पहले के ऊपर फिंगर रखें, 3 है तो 3 के सामने जाके एक लाइन लगा दे, नेक्स्ट 4 है 4 के सामने एक लाइन लगा दे, 5 है 5 के सामने एक लाइन, 6 फिर 4 है 4 के सामने लाइन, 5 है 5 के सामने लाइन, यानी कि तरतीब से इन सब फिगर्स को इधर प्लॉटिंग कर दें। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में आपने क्या करना है, इनको जमा करना है। 1 ये कितनी लाइन्स हैं, 2 ये कितनी लाइन्स हैं, 3 4 लाइन्स, 3 लाइन्स, 2 लाइन, 1 लाइन। एफ ऑफ एक्स बार और फ्रिक्वेंसी का जमा याद रखें हमेशा वही होना चाहिए जो कि आपकी टोटल सैंपल की तादाद है 16। जी अब एफ ऑफ एक्स बार कैसे बनाना है, 1 डिवाइड बाई 16, 2 डिवाइड बाई 16, 3 डिवाइड बाई 16, 4 डिवाइड बाई 16, 3 डिवाइड बाई 16, 2 डिवाइड बाई 16 एंड 1 डिवाइड बाई 16। उसके बाद इस कॉलम को एफ ऑफ एक्स बार जो है एक्स बार से कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस पहले कॉलम को इस चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5th कॉलम बन गया। डिवाइड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइड में 16 ही रहेगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 1 3, 4 2s are 8, 5 3s are 15, 6 4s are 24, 7 3s are 21, 8 2s are 16, 9 1s are 9। तो ये डिवाइड में 16 ही रहेगा, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें। सैम्पलिंग रिजल्ट्स आपने हम निकालने हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है, इज इक्वल टू 96, ये वाला 96/16। तो ये देखिए इसका आंसर क्या आ गया 6। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का आपको पता है ना, यही फार्मूला होता है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। और ये अब ये तो थी ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, अब हम बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर। जी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर, इसमें आपने ये तरतीब से एस स्क्वायर में जो जो आ रहे हैं वो लिखने हैं। देखें इसमें क्या कुछ आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 9। अगर देखिए कोई चीज़ नई नहीं है, रिपीट हो रही है, तो 0 1 4 9 ही बस आप लिख लें एक बार, 0 1 4 9। फिर टैली में आपको पता है तरतीब से आपने इस पर फिंगर रखनी है। ये 0 है, फिर 0 के सामने लाइन, 1 है 1 के सामने लाइन, 4 है 4 के सामने लाइन, 9 है 9 के सामने लाइन, 1 है 1 के सामने लाइन। और आपको पता है जब 4 लाइंस पूरी हो जाए 1 2 3 4, तो 5वीं उस पर हम क्रॉस लगाते हैं एक सेट कंप्लीट करने के लिए 5 का। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लें, इनको जमा करके लाइंस को यहाँ पे लिख लें, डिवाइड 16, क्योंकि 16 ही सैम्पल्स की आपकी तादाद थी।
एफ ऑफ एस स्क्वायर कैसे निकलेगा, 4/16, 6/16, 4/16, 2/16। अब इसको डिवाइड कैलकुलेटर पे करके लिखने नहीं बैठ जाना आपने एज इट इज़ इसको लिखना है। उसके बाद एस स्क्वायर, चूँकि इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई हमें करना होता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड में एज इट इज़ रहने। 4 0 0, 6 1 6, 4 4 16, 9 2 18, तो ऊपर वाली सब वैल्यूज़ को जमा करके लिख लें और डिवाइड में 16 ही रहेगा। अभी देखें सैम्पलिंग रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एस स्क्वायर एफ ऑफ एस स्क्वायर, और ये आपका यही रिजल्ट है 40/16 2.5, ये आ गया। अब देखें अभी आपने ये निकाला है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और उसका रिजल्ट, सैम्पलिंग रिजल्ट, इसका आंसर 6 आया है, और दूसरा आपने ये निकाला है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर जिसका रिजल्ट 2.5 आया है। अब स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये भी आपको मैंने सॉल्व करवाया समझाने के लिए कि मैं कुछ ज़ुबानी बता देती हूँ कि एस स्क्वायर हैट में हमने जो एस स्क्वायर हैट का ये कॉलम बनाया है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। ये आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये सैम्पलिंग रिजल्ट्स आपने बना लेने हैं, वो 5 आ गया जी। ये एक्स्ट्रा काम है, ये बेशक आप ये वाला ना करें जी। अब आ जाएँ पॉपुलेशन रिजल्ट पे, ये आपने करना है। पॉपुलेशन रिजल्ट में आप पॉपुलेशन लिखें 3579, ठीक है, और आप म्यू का आंसर निकालें, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये दो आंसर हम निकालें। म्यू का फार्मूला का पॉपुलेशन में समेशन एक्स ओवर एन होता है, यानी कि इन सब को जमा करें, डिवाइड बाय 4 करें, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। सिग्मा स्क्वायर यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर में इन सब के स्क्वायर को लेके यहाँ पे लिखना है, डिवाइड में 4 माइनस इस 6 का स्क्वायर, तो ये सॉल्व करना है। 41 माइनस 36 इज इक्वल टू 5, तो ये सिग्मा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है। म्यू की वैल्यू 6 एंड सिग्मा स्क्वायर की 5। अब हमने इस म्यू को कंपेयर करना है और इस सिग्मा स्क्वायर को कंपेयर करना है अपने रिजल्ट से। म्यू को इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार से कंपेयर करना है, और सिग्मा स्क्वायर को हमने ये जो हमारा ये रिजल्ट निकला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे कंपेयर करना है। नाउ प्रूव फॉर अनबाइसनेस एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। देखिए म्यू का आंसर भी 6 था, म्यू का आंसर भी 6 था, और इधर से जो आपने पीछे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार निकाला उसका आंसर भी 6 था। दोनों चूँकि बराबर हैं, दैट्स वाई सो एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एक्स बार ये वाला जो है ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार बराबर है म्यू की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अनबाइस्डनेस होने के लिए, ठीक है। इक्वल आगे अभी नेक्स्ट मैं आपके सामने करती हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट है 2.5 और इसका रिजल्ट सिग्मा स्क्वायर का रिजल्ट है 5। ये मैं आपके सामने दिखा देती हूँ आपको, मैंने सॉल्व किया था। ये 2.5 इसका रिजल्ट और सिग्मा स्क्वायर का रिजल्ट है 5। तो ये हमने यहाँ पे रखे दोनों, तो ये नॉट इक्वल निकले हैं, बराबर नहीं है। सो एस स्क्वायर इज़ अ बाइज्ड, नॉट इक्वल आ गया, तो बाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। क्लियर? अब जो एस स्क्वायर हैट है ना, ये आपका वैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ इसका बता रही हूँ कि ये अनबाइज्ड होता है क्योंकि इसका रिज़ल्ट 5 निकला है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ उसका रिज़ल्ट पीछे, ये देखिए इसका सैम्पलिंग, इसका हैट का सैम्पलिंग रिजल्ट ये 5 निकला है, और सिग्मा स्क्वायर भी आपको पता है 5 है। तो ये दोनों चूँकि आपस में बराबर आ गए हैं, दैट्स वाई एस स्क्वायर हैट इज़ एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। बेशक आपकी स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन बाइज्ड होता है कौन अनबाइज्ड। अब देखिए ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं है कि एक्स बार अनबाइज्ड आ गया, एस स्क्वायर बाइज्ड आ गया और एस स्क्वायर हैट अनबाइज्ड आ गया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी डाटा ले लें, कोई भी क्वेश्चन ले लें, इसमें यही आपका प्रूव हमेशा होगा कि एक्स बार जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर ही होगा म्यू का, और ये आप याद कर लें ज़ुबानी। और एस स्क्वायर जो है वो बाइज्ड एस्टिमेटर होगा सिग्मा स्क्वायर का, नॉट इक्वल आएगा। और एस स्क्वायर हैड जो छोटा एस होता है ना, वो सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो भी अनबाइज्ड होता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का जी। ये क्वेश्चन तो था 4 का बी पार्ट, ये तो आपका हो गया, ठीक है।
या बेशक पढ़ के क्वेश्चन देख लें, यही क्वेश्चन था। ये भी इसमें बल्कि प्रूव करने का कहा था, शो कराने का कहा था कि एक्स बार जो है इज़ एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, तो हमने प्रूव कर दिया। और एस स्क्वायर जो है वो यही फार्मूला इज़ अ बाइज्ड एस्टिमेटर, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ये देखें ये हमारे रिजल्ट्स आए हैं और हमने ये सब प्रूव कर दिया है। सी पार्ट इसका नहीं करना। उसके बाद 5 का ए पार्ट मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे करना है। ये एज इट इज़ जिस तरह अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है सेम क्वेश्चन है। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, ये देखें पॉपुलेशन के नंबर्स हैं, ये तो कोई भी हो सकते हैं, डाटा आपका कोई भी हो सकता है। कंसिडर ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 2, यानी कि स्मॉल एंड 2 लेना है, विद रिप्लेसमेंट लेना है बाय फॉर्मिंग द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। ये पहला पार्ट एक्स बार से रिलेटेड है, दूसरा पार्ट एस स्क्वायर से रिलेटेड है, और यही दो आपके स्मार्ट सिलेबस में है। तीसरा एस स्क्वायर हैड इससे रिलेटेड है, वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया समझाया है। तो आपने बस ये पहले दो करने हैं, यानी कि उनको प्रूव करना कि वो अनबाइस्ड और वो बाइस्ड हैं। तो ये आपको मैंने इस क्वेश्चन के लिए भी करवाया ना, तो सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। ये मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी, ये आप खुद कर लें कि डाटा सिर्फ चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है जी। अब 5 के बी पार्ट पे आ जाएं, ये मैं आपको करवा देती हूँ। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स, ये पॉपुलेशन है। फाइंड द प्रोपोर्शन पी ऑफ इवन नंबर इन ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल एन 2, कैपिटल एन ये है, स्मॉल एन ये है, विद रिप्लेसमेंट आपने करना है। अब देखें इसमें इवन नंबर का जिक्र है, यानी कि प्रोपोर्शन का जिक्र है। अब इसमें हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन की निकालनी है। पिछले क्वेश्चंस तो थे ना एक्स बार से रिलेटेड या स्क्वायर से रिलेटेड, ये प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो प्रोपोर्शन के लिए हमें इवन नंबर चाहिए हो, या इवन या ऑड कुछ भी चाहिए होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ, आप देखें। ये हमारी है 5B में पॉपुलेशन, ये कैपिटल एन, ये स्मॉल एन, और ये विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये हमारे हैं इवन नंबर से हमने निकालने हैं। अब ये सैम्पल्स आपके सामने मैंने बनाए हैं। आपके इसमें ना कितने सैम्पल्स बनेंगे, सैम्पल्स की तादाद इसमें 36 आ जाएगी। आप कैपिटल एन रेज़्ड टू स्मॉल एन करके देखें, 6 की पावर 2 दैट इज़ 36। ये सैम्पल्स मैंने आपके सामने बनाए हैं। बनाने का तरीका आपको पता है, 2 है इसको बारी बारी सबके साथ लिखना है, फिर 3 को बारी बारी सबके साथ लिखना है। तो ये सारे सैम्पल्स आपके बन गए हैं, और ये भी, ठीक है। अब पी कैसे निकालना है, पी का फार्मूला होता है एक्स ओवर एन, और इसमें इवन नंबर से रिलेटेड पूछा गया है, इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 दोनों इवन नंबर है ना। तो 2 और टोटल डिवाइड में टोटल, एन डिवाइड में एन लिखना होता है कि तादाद कितनी है सैम्पल की, डिवाइड में 2 लिख देंगे। अब इन दोनों में से इवन नंबर कितने हैं, ये अकेला 2 इवन नंबर है ना, तो 1 ओवर 2 के एक इवन नंबर है। इसमें कितने इवन नंबर हैं, इसमें भी 2 इवन नंबर हैं, 2 ओवर 2। इसमें कितने इवन नंबर हैं, 2, 5 तो ऑड नंबर है ना, 1 ओवर 2। इसमें कितने इवन नंबर हैं, 2, दोनों इवन नंबर हैं, 2 भी और 6 भी, 2 ओवर 2। इसमें कितने इवन नंबर है, इसमें भी दोनों इवन नंबर हैं, 2 ओवर 2। इसमें कितने इवन नंबर हैं, 3 तो ऑड है, तो 2, तो 1 एक इवन नंबर है, 1 ओवर 2। इसमें कितने इवन नंबर हैं, दोनों ऑड है, तो 0 ओवर 2। समझ आ गया ना, डिवाइड में आपने 2 ही लिखना है, ऊपर आपने बस इवन नंबर की तादाद लिखते जाना है। ये सारा आपके सामने है, और ये सारा इस तरह से आपके सामने है दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी। अब पी में आप ना तरतीब से इसमें कोई मिसिंग ना हो वो लिख लें। 2/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, फिर देखें रिपीट हो रहे हैं 0/2, यानी कि 0/2, 1/2, 2/2, ये बस 3 ही इसमें आ जाते हैं। टैली आपने बनानी है, यानी कि इस पर फिंगर रखें, 2/2 के सामने लाइन, 1/2 के सामने लाइन, 2/2 के सामने लाइन, 1/2 के सामने लाइन, 2/2। और ये देखें मैंने आपके सामने ये सेट्स बनाते हैं, 5-5 का है। ये ऊपर 5वीं लाइन क्रॉस लगाने का मकसद ये होता है कि आपका एक सेट बन जाए, बाद में आप काउंटिंग में आसानी हो कि जैसे यहाँ पे मैंने काउंट करना है, ये तो 4 थे ना सामने नजर आ रही थी, यहाँ पे अगर इकट्ठी लाइंस लगाई होती तो मुझे काउंट करने में काफ़ी मुश्किल होनी थी। अभी मुझे पता लगा ये 5 का सेट है, ये 5 का सेट है, ये 5 का सेट है, 15, और ये एक नेक्स्ट लाइन लगी हुई है 16 इसमें, 16 इसमें। तो अब एफ ऑफ पी क्या होगा, 4 ओवर 36, 16 ओवर 36, 16 ओवर 36। अब इसको, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, 0, 16, 32, और इसको आपने सम अप करना है, ऊपर 48 आके डिवाइड में 72, ये आंसर आ गया 0.667 जी। अभी पॉपुलेशन रिजल्ट आपने निकालना है पाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन। कैपिटल एक्स कैसे आएगा, इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इवन नंबर 2, 4, 6, 8, ये इवन नंबर कितने हो गए, 4, 4 ओवर 6
दैट इज इक्वल टू 0.667. Hence expected value of P is equals to pi. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी, इसमें ये रिजल्ट निकला आपके सामने, ये देखो ये होता है ना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पी बराबर होता है पी इंटू एफ ऑफ पी, ये और पाई का रिजल्ट ये निकला है, पाई फॉर पॉपुलेशन दोनों इक्वल आ गए, सो पी इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पाई. अब ये चीज़ आप याद रखेंगे कि हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं. एक्स बार अनबाइस्ड है, एस केयर बाइस्ड है, एस केयर हैड अनबाइस्ड है और पी भी अनबाइस्ड है. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं. आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और ये आप क्वेश्चन ये वाला कर लेंगे, इसमें बस यही क्वेश्चन हैं. बाकी तो आई होप मैंने आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में करवाई हुई है, कोई क्वेश्चन मिसिंग नहीं है. 12.2 आपकी पूरी शामिल है इसमें, तो लेकिन इसी का 12.1 का था जो मैंने आपको करवा दिया है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.